इस पर्वत पर भगवान शिव का परिवार विराजमान है। जो भी मानव इस पर्वत पर आकर उनके दर्शन कर लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाता है। इस पावन स्थल पर हर साल लाखों श्रद्धालु मन में सिर्फ ये आस लिए आते हैं कि शिव के साक्षात दर्शन मात्र से उनके सारे कष्ट मिट जाएंगे। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा जाता है, जहां धरती और आकाश एक साथ आ मिलते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर स्वर्ग और ठीक नीचे धरती, मृत्युलोक है। पौराणिक और प्रसिद्ध कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है। आप ये तो जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वत है। कहा जाता है कि अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। तो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इस पर्वत एक ओर उत्तरी तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। यहां एक ऐसा केंद्र भी है और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह पर्वत पिरामिड नुमा है। इसके शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता है। यहां 2 रहस्यमयी सरोवर हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। यहीं से भारत और चीन की बड़ी नदियों का उद्गम होता है। जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत पर पड़ती है तो यह स्वर्ण सा चमकने लगता है। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है 1 माह के बराबर। इसका मतलब यह है कि 1 माह 2.5 साल का होगा। दरअसल वहां दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहां कुछ इस तरह की तरंगें हैं कि यदि व्यक्ति वहां 1 दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है, अर्थात 1 माह में जितना क्षरण होगा उतना 1 ही दिन में हो जाएगा। इसे इस तरह समझें कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम 1 माह में 4 बार काटते हैं, तो हमें वहां 1 दिन में 4 बार काटने होंगे। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं करता। यहां आने पर दिशा भ्रम होने लगता है। यह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है, लेकिन यह जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। सिर्फ एक बौद्ध लामा को छोड़कर ऐसा भी अनुभव होता है कि कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहां पर आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वहां तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है। ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है, यहां से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया, उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटककर जान गंवा बैठे। कहते हैं कि सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपाही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपाही मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें कि वहां जाने की आज्ञा मिली थी। समुद्र तट से लगभग 22,068 फुट की ऊंचाई में बना कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी दिशा में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन की सीमा के अंतर्गत आता है, अतः यह भी कहा जा सकता है कि भारत की आस्था का प्रतीक कैलाश मानसरोवर को पाने के लिए चीन की दीवार